नमस्कार। जनमत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जी, आप उसका नाम बदलकर क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, और मुझे याद है कि 2014 के चुनाव के दौरान भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी गाजीपुर के लंका मैदान में सभा करने आए थे। तब उन्होंने मंच से इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आने वाले दिनों में हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक बड़ा काम करने का काम करेंगे। यूपी सरकार भी चुनाव से पहले कई बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया और उनके नाम पर हमारे समाज के लोगों से वोट मांगने का काम किया। आज यूपी सरकार का 5 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 साल बीत गए हैं और अभी तक भाजपा द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से न तो कोई ट्रेन चलाई गई, न ही कोई स्मारक बनाया गया, न ही किसी जिले का नाम रखा गया और न ही किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार ने तैयार किया हुआ है उनके नाम से कोई बनाया। और चूंकि मैं पृथ्वीराज चौहान से और हमारे समाज का पृथ्वीराज चौहान से एक बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे रख करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रति बीजेपी एक अपनी श्रद्धांजलि दे और चौहान समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का काम करे। इसके लिए आप लोग कुछ रणनीति बनाए हैं? 29 अप्रैल को कुछ करने जा रही है जनवादी पार्टी। देखिए, हम जिस गठबंधन में थे, हम अखिलेश यादव जी के साथ थे और अखिलेश यादव जी ने जनवादी पार्टी के कई मंचों से इस बात को कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे एक बड़ा स्मारक सम्राट पृथ्वीराज चौहान का बनाएंगे। एक स्मारक हम अपने कन्नौज में बनाएंगे और लखनऊ में भी एक बड़ा स्मारक पृथ्वीराज चौहान के नाम से बनाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य रहा, जनता हम लोगों के साथ रही, लेकिन जनमत बेईमानी से भाजपा जुटाने में कामयाब हुई और आज भाजपा की सरकार है। भाजपा भी को बनाने में हमारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और किसी समाज का इतिहास उस समाज के भविष्य की बुनियाद रखता है। हमारा समाज कहीं न कहीं अगर वह पृथ्वीराज चौहान से अपने को जुड़ा हुआ पाता है, और मेरा समाज ही नहीं, अगर भारतीय इतिहास को देखा जाए तो भारतीय इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। वे भारतेंदु की उपाधि से इतिहास जिन्हें परिभाषित करता है, उस व्यक्ति को बीजेपी क्यों हाशिए पर रखना चाहती है? और चूंकि हम उस वर्ग और उस जात के लोगों से आते हैं जिनके नाम से हमारा नाम चौहान जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की महिमा हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भारतीय राजनीति में, इस देश में उनके सम्मान को उचित सम्मान मिले। महाराणा प्रताप के नाम से और जो राजा थे उनके नाम से तमाम सारे स्मारक और स्टैचू आपको जगह जगह देखने के लिए मिल जाएगा। कांग्रेस ने भी बनाया है, भाजपा ने भी बनाया है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से उसने आज तक कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि बीजेपी यह जानती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिस जाति का नेतृत्व करते हैं, उस जात के लोगों के अंदर न तो कोई राजनीतिक चेतना है, न संगठन है, न ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से न तो हमें हमारे वोटों पर कोई असर पड़ने वाला है। अगर हम इनको सम्मान नहीं भी देते हैं तब भी हमारे सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये समाज हमें वोट देगा। तो ये भ्रम बीजेपी का हम लोग तोड़ेंगे और 29 अप्रैल को
सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन है। हमारे जनवादी पार्टी के प्रत्येक जिला के हमारी यूनिट डीएम कार्यालय पर जाकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और डीएम के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस आशय का ज्ञापन हमारे लोग सौंपेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे रखा जाए। और अगर 29 अप्रैल के ज्ञापन के बाद अगर 1 महीने तक उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जनवादी पार्टी के लोग और हमारे समाज के लोग निश्चित रूप से जन आंदोलन की तरफ रुख करेंगे और एक व्यापक जन आंदोलन सड़कों पर भाजपा को देखने को मिलेगा और झेलने को मिलेगा, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भी भाजपा को झेलना पड़ेगा। ये है जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 29 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे बनाने की जो एक मुहिम है और सरकार के ऊपर एक दबाव डालने की जो रणनीति जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो बना रहे हैं, 29 तारीख को डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल को और उत्तर प्रदेश सरकार।